अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार मदनी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम यतीम नहीं हैं, बल्कि ऐसे दुर हैं, ऐसे मोती हैं कि जिनके आने के सबब यतीमों को हुकूक मिल गए और यतीमों के भी भाग जाग गए। आप देखिए ना यतीम के कितने हुकूक बयान किए गए। सर पर हाथ भी फेरे तो हर बाल के बदले में नेकियां मिलती हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत के चांद हैं, खल्क से औलिया और औलिया से रसूल और सब रसूलों से आला। तो इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह नबूवत हुए ना, नबूवत का चांद हुए और मेहर रिसालत हुए, और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ख़त्म नबूवत की भी मोहर है। साहिब खुल्क़ अज़ीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। तेरे खुल्क को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरी खिल्क को हक़ ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, माहे नुबुव्वत महरे रिसालत, माहे नुबुव्वत महरे रिसालत, साहिबे खुल्के अज़ीम मदनी। अल्लाह अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्द करने वाले भी हैं, और वो भी हैं कि जिनकी हम्द की जाती है, और वो भी हैं जिनका नाम ही मोहम्मद है कि जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ बयान की गई हो। तो इसलिए कहा कि हामिदो महमूदो मोहम्मद, ये वो महमूद है कि जिसे रब्बे कायनात ने मकाम महमूद अता किया है, जहाँ हर खल्क, हर मखलूक, हर नबी, हर रसूल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम्द बयान फरमाएंगे बरोज़े माशर। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। हामिदो महमूदुर मोहम्मद, दो जग का सरदार, जान से प्यारा करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हामिदो महमूद मोहम्मद, दो जग का सरदार, जान से प्यारा राज दुलारा, जान से प्यारा राज दुलारा, रहमत की सरकार नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा। हुज़ूर अलैहि सल्लम अव्वल और आखिर का जानते भी हैं बाअता इलाही। खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे दोनों कंधों के शानों के दरमियान अपना दस्ते कुदरत रखा अपनी शान के मुताबिक, तो कायनात की हर शय मुझ पर रोशन हो गई और मैं सब कुछ जान गया। जिस कुरान से मुतालिक अल्लाह ने फरमाया तिबियान लिकुल्लि शय, हर चीज़ का वाज़ेह बयान इस कुरान में मौजूद है। तो फिर ये कुरान अल्लाह ने किसको सिखाया है? अर्रहमान अल्लमल कुरान। ये कुरान किसको सिखाया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर आप ही से सिखाया करते थे, आप ही इसकी हिकमतें बताते थे। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, फरमाया ना कि तज़किया करते हैं, तस्फिया करते हैं, तुम्हें किताब सिखाते हैं, वल हिकमा, हिकमत सिखाते हैं। तो जिसे सिखाया गया और जिस कुरान में रोशन हर चीज़ का बयान है, तो जिसे सिखाया गया, जिसे बताया गया और वो दूसरों को बता रहे हैं, क्या उस पर मा काना व मा यकून का इल्म ज़ाहिर नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी वो अल्लाह के इल्म के बराबर हरगिज़ नहीं हो सकता। अव्वल व आखिर सब कुछ जाने, देखे बईदो करीब,
हुजूर बईद भी देखते हैं, करीब भी देखते हैं। हुजूर नहीं इरशाद फरमाते कि तुम्हारी नमाजों को क्या हुआ, मैं तुम्हें बेशक अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं बाताए इलाही, अल्लाह की अता से अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे बईदो करीब, गैब की खबरें देने वाला, गैब की खबरें देने वाला, अल्लाह का वो हबीब मदनी, अल्लाह अल्लाह इल्लाहु। मेरे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते हैं, सुभान अल्लाह, सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे। सईदा आयशा कहती हैं कि सुई गिर गई, गुम गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही दाखिल हुए, आपके तबस्सुम से, आपके चेहरे मुबारक के नूर से कमरा ऐसा रोशन हो गया कि इतनी बारीक सुई भी मुझे नज़र आ गई। जाबिर बिन समरा कहते हैं कभी मैं हुजूर को देखता, कभी चाँद को देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी चाँद को देखता। वो देख रहे थे रोशन कौन सा ज़्यादा है। जान ही लिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर चाँद से ज़्यादा हसीन है और मुनव्वर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराएं तो फूल झड़ने लगे, मुस्कुराएं तो आपकी दंदाने मुबारका से गोया के नूर जारी हो जाए। प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुँह से झड़ते फूल, प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुँह से झड़ते फूल, नूर का पुतला चांद सा चेहरा, नूर का पुतला चांद सा चेहरा, हक का प्यारा रसूल मदनी, अल्लाह अल्लाह इल्लाहु। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी देजी शान, सो जा रहमते आलम, सो जा रहमते आलम में तेरे कुर्बान नबी जी, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। जो सब मिलकर पढ़े और एक कैफियत और रिक्कत तारी हो, बड़ा मज़ा आता है। एक कलाम तो वो होता है जिसमें आप कलाम पढ़ लो, आपके हाथ पाँव भी हिले होते हैं, और एक कलाम वो होता है कि जिसमें कलाम पढ़ा और सुना जा रहा हो, आपका दिल झूम रहा हो, ज़बान जारी हो, दिल झूम रहा हो, मज़ा इसमें आता है। और अगर ये कैफियत और ये सुरूर हुजूर का जिक्र करते हुए सुनते हुए मैं हासिल हो गया, तो समझ लें कि मीलाद का सिला हमें आज रात मिल गया। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हो चुकी है। अब एक काफ़िला आता है और सब जी लोगों के घरों में गए, कहाँ कहाँ विलादत हुई है वहाँ जाकर बच्चों को लेने लगे ताकि हम लेकर जाएं और उनकी परवरिश करें, फिर हमें इनाम व इकराम मिले। सब ढूंढते रहे, सबको मिलते गए बच्चे। हज़रत बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला ये इंतहाई कमज़ोर थी क्योंकि इनके घर में फ़क्र व फाका था। हत्ता कि जिस जानवर पर ये बैठकर आई थी वो जानवर भी इंतहाई लागर था। इसका नतीजा ये निकलता था कि जानवर फिर सही से दूध भी नहीं देते थे। बकरी है तो वो दूध भी सही से ना दे, खाएगी सही से तो दूध देगी ना, इतनी ग़िज़ाई किल्लत। तो अब इनको जो देखता वो अपना बच्चा देता ही नहीं। और दूसरी तरफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जिसको ये पता चलता कि आप दुर्र यतीम है, आपके वालिद मोहतरम नहीं है, वो हुजूर को कबूल नहीं करते, यानी भाई इनको लेके जाएंगे तो हमें इनाम व इकराम नहीं मिलेगा, इनके वालिद ही नहीं है। बल्कि शाक ये कहते हैं, हम ये कहते हैं मेरे आका उन्हें कबूल नहीं करते। अल्लाह ने ये किस्मत जगाई है और ये मुकद्दर बनाया है तो बीबी हलीमा का बनाया है। बहरहाल अब जब सबने बच्चे ले लिए, अब वापस जाने लगे, तो बीबी हलीमा खुद उन्होंने अपने शौहर से कहा कि खाली हाथ जाना अच्छा शुगून नहीं है। हम अब्दुल्लाह के लड़के को ही, अब्दुल मुत्तलिब के पोते को ही ले चलते हैं, लिहाजा असबाब ही ऐसे बने
दाई हलीमा ने, बीबी हलीमा ने आका करीम अलैहिस्सलाम को गोद लिया, गोद क्या लिया, मेरे आका ने उनके मुकद्दर को चमका दिया। और जब बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देकर चली हैं हुजूर को, तो वो तो देखते ही फरिश्ता हो गई उन पर। घर से चली अपने कबीले के साथ, सारे अपने अपने बच्चे लेकर चल दिए भाई, चल दिए। तो बस पहली बरकत तो ऐसे ही जाहिर हो गई। क्या? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बीबी हलीमा जिस सवारी पर बैठी हैं, जो काफिला आते वक्त सबसे पीछे रह गया था, वो खच्चर, वो लागर जानवर जो सबसे पीछे चलता था, अरे हलीमा आ गया, बार बार पीछे रह जाती हो। लेकिन जब मेरे आका को लेकर वो बैठती हैं, मेरे आका की बरकत यूं जाहिर होती है कि वही खच्चर जो काफिले में सबसे पीछे चला करता था, अब वो सबसे आगे दौड़ता है। लोगों ने पूछा, हलीमा हलीमा ये वही खच्चर है या सवारी बदल दी है? कहा नहीं नहीं नहीं, ये सवारी नहीं बदली है बल्कि सवार बदल चुका है। जब अपने काशाने में लेकर जाती हैं घर में, बरक़ात का ऐसा ज़ुहूर होता है। जो जानवर दूध देने के काबिल नहीं थे, अब इतना दूध देते हैं कि बर्तन भी भर जाते हैं, मज़ीद बर्तन भी भर जाते हैं। सुबहान अल्लाह। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बरक़ात थी जो ज़ाहिरन नज़र आती थी। इसके अलावा बातिनी बरक़ात वो तो फिर जुदा है। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर पे जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं, बड़े औज पर हैं, औज मतलब बुलंदी, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, क्यों? मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। उठी 400 रहमतों की घटाएं, मुआतर मुआतर है सारी फ़ज़ाएं। मेरे आका की शान ये थी कि हुजूर जिस रास्ते से गुज़र जाया करते थे वो रास्ता मुअत्तर हो जाया करता, वैसे ही आप खुशबू का इस्तेमाल फरमाया करते, उससे भी एक खुशबू हुआ करती। लेकिन मेरे आका में अज़ खुद तबई एतबार से भी आपके पसीने मुबारक में भी खुशबू थी। सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। उठी 400 रहमतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फ़ज़ाएं। आज भी मदीना मुअत्तर है, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फ़ज़ाएं, है सारी फ़ज़ाएं। खुशी में ये जिब्रील नग़मा सुनाए, वो शाफ़ाए रोज़े जज़ा गए हैं। ये डेरे वाले होते हैं ना, ये हमारे यहाँ जो डेरे वाले होते हैं, जगह जगह डेरे जमा लेते हैं, और क्या कहते हैं, खाना बदोश भी कहते हैं। जगह जगह बैठ जाए तो बैठी जाए, डेरे जमा लेते हैं। अब उन्हें उठाए तो कौन उठाए भाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले भी डेरे जमे हुए थे। किसके डेरे? कुफ्र के अंदर, जहाँ काबे के अंदर 360 बुत रखे हुए हैं, जिसको हज़रत इब्राहीम ने बिना बख्शी तामीर किया, वो मकाम व मर्तबा दिया, वो अल्लाह का घर जो तौहीद की अलामत है, उसके अंदर 360 बुत जो तौहीद का गढ़ है, उसके अतराफ़ में मुशरिकीन मक्का नंगे होकर तवाफ़ कर रहे हैं, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर रहे हैं। बात बात पर कत्ल व गारतगिरी आम है। कौन सी ऐसी बुराई है जो मौजूद नहीं है इस खित्ते में? कैसा अंधेरा है, कैसी जुल्मत है। ऐसे अंधेरे के डेरे जम गए हैं। तो और जब अब नूर वाला आया है, और जब नूर लेकर आया है, तो क्या अब अंधेरे डेरे जमा सकते हैं? अंधेरा हो और रोशनी आ जाए तो रोशनी फिर अपना काम दिखाती है और अंधेरे
दूर हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया सिराजम मुनीरा, ऐसा आफताब, ऐसा सूरज जो चमक दमक रखता है, हर चीज़ को रोशन कर देता है। सिराजम मुनीरा, हुजूर की नूर नबुव्वत से हर चीज़ रोशन हो गई और कुफ्र और शिर्क के अंधेरे दूर हो गए। ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, के हैं हर तरफ अब उजाले उजाले। ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, के हैं हर तरफ अब उजाले 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 उजाले। कहा जिनको हक ने, कहा जिनको रब ने, सिराजम मुनीरा, मेरे घर वो नूरे खुदा आ गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, दोस्त हैं। खलील आपका लक़ब है खुसूसी, और हज़रत इब्राहीम की बड़ी शान है। अल्लाह अकबर। जब आग में तशरीफ़ ले गए, डाल दिया गया, तो अल्लाह ताला ने आग को क्या कर दिया? सलामती वाला कर दिया, ठंडा कर दिया। नजी कहा जाता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। हज़रत नूह का भी बड़ा मकाम व मर्तबा, किश्ती नूह का भी बड़ा वाक़या मशहूर है। इतने मुक़र्रब अल्लाह के नबी जिन्हें नजी कहा जाता है, तो खलील और नजी। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये कौन है? कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम फरमाने वाले। तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह। हमने रसूलों को बास पे फजीलत दी है। इनमें से बाज़ वहीं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया है, जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया है, सर फहरिस्त जिनका नाम है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इसी तरह मसीह, ये किसका लक़ब है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। मसीह आपको इसलिए कहा जाता है कि आप मस करते थे, टच करते थे तो अल्लाह ताला शिफा दे देता था। परिंदों की सी सूरत बनाते हैं, मट्टी से उड़ाया, जिंदा हो के परिंदा उड़ गया। सुभान अल्लाह। हज़रत मसीह ईसा अलैहिस्सलाम, तो सबकी शान बड़ी आला और क्या है? अरफा है। अब सुनिए किस बेहतरीन अंदाज से जिक्र हो रहा है। मुकर्रब है बेशक खलीलो नजी भी, बड़ी शान वाले कलीमो मसीह भी। मुकर्रब वो भी हैं और बड़ी शान वाले ये भी हैं। तो मुकर्रब है बेशक खलीलो नजी भी, बड़ी शान वाले कलीमो मसीह भी, कलीमो मसीह भी। लेकिन लिए अर्श ने जिनके कदमों के बो से, या नबी देखा ये रुतबा आपकी ना लेने का, अर्श ने छूमा है तलवा आपकी ना लेने का। जिब्रील भी रुक गए सिदरतुल मुंतहा पर, क्या कहकर? कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है कितनी मंजिलें आगे खुदा जाने नबी जाने। इसलिए लिए अर्श ने जिनके कदमों के बो से, लिए अर्श ने जिनके कदमों के बो से, वो उम्मी लक़ब मुस्तफ़ा आ गए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान में, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाओ, ये तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करें तो तुम अल्लाह ताला को बड़ा गफ़ूर और रहीम पाओगे। यानी हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाओ, हुजूर तुम्हारी सिफारिश कर दें तो अल्लाह ताला को बड़ा बख्शिश और मेहरबान पाओगे, बख्शिश करने वाला मेहरबान पाओगे। ये कोई आम बारगाह नहीं है। तो आज भी जाएँ तो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह करीम बड़ा बख्शिश फरमाने वाला मेहरबान और रहीम है। अल्लाह ने ये अदब सिखाया ना, अपनी जानों पे जुल्म कर लिया तो आ जाओ मेरी हबीब की बारगाह। तो जानों पर जुल्म मेरे आका की हयात मुबारक तक ही नहीं,
बल्कि क़यामत तक जो जो मुसलमान, जो मोमिन अपनी जानों पर जुल्म कर बैठा, गुनाह करना जुल्म ही तो है, रास्ते से भटक जाना अपनी जान पर जुल्म करना तो है। लेकिन जब हुजूर की बारगाह में आए, आओ अल्लाह ने यहाँ आने का अदब सिखाया है, तो जब इस बारगाह में आ जाओ तो ये बड़ा सखी आस्ताना है। ये सुन कर सखी आपका आस्ताना है दामन पसारे हुए सब ज़माना, हुए सब ज़माना, नवासों का सदका निगाहे करम हो, नवासों का सदका निगाहे करम हो, तेरे बल पे तेरे गदा आ गए हैं। गदा कहते हैं सवाली को, गदा सवाली, सवाल करने वाला, मांगने वाला। नवासों का सदका निगाहे करम हो, तेरे दर पे तेरे गदा आ गए हैं। नकीरे ने जब मेरी तुरबत में आकर कहेंगे ज़ियारत का मुजदा सुना कर, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूँ, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुँचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बां पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम। नकीरैन जब मेरी तुरबत में आकर कहेंगे ज़ियारत का मुजदा सुना कर, मुजदा सुना कर, उठो बहर ताज़ीम नूरुल हसन अब, उठो बहर ताज़ीम नूरुल हसन अब, लहद में रसूले खुदा गए हैं। ये कहती थी गए गए पे जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सुबहान अल्लाह।